नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेहरू के बाद वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा सीटें जीती थीं। तब मोदी पहली बार पीएम बने थे। इसके बाद साल 2019 में हुए आम चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की और मोदी दूसरी बार पीएम बने। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली थीं। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 303 सीटों पर जीत दर्ज की। मगर इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी साबित नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को सरकार बनाने के आंकड़े से ज़्यादा सीटें मिली और मोदी तीसरी बार भी पीएम बने। अब सियासी गलियारों में एक सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या गठबंधन की मजबूरी और विपक्ष की मजबूती के बीच पीएम मोदी उसी अंदाज में काम कर पाएंगे जैसे पिछले 10 साल से कर रहे थे। रही बात गठबंधन की मजबूती की, तो इसका जवाब मोदी की वर्किंग स्टाइल में छिपा हुआ है। 12.5 साल गुजरात के सीएम रहे और 10 साल से ज़्यादा समय से पीएम पद संभालने वाले नरेंद्र मोदी के फैसले बताते हैं कि वो गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन दब कर काम नहीं करेंगे। कहीं न कहीं इसकी बानगी भी उन्होंने मंत्रिमंडल बंटवारे से दिखा दी थी। चुनाव परिणाम वाले दिन से लेकर मंत्रिमंडल बंटवारे के समय तक किंग मेकर शब्द सुर्खियों में रहा था। कहा जा रहा था कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी किंग मेकर हैं। खासतौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सिर पर इस शब्द का ताज रखा हुआ था। दोनों दलों की अपनी अपनी मांगें थीं। मंत्रालय पर रस्साकसी चल रही थी। आखिर वो दिन आया जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ। रक्षा, वित्त, विदेश, गृह और रेलवे जैसे मंत्रालय बीजेपी ने फिर अपने पास ही रखे। पर्दे के पीछे क्या हुआ, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, जो शायद कभी बाहर आएगा। लेकिन अभी की तस्वीर कहती है कि मोदी ये संदेश दे चुके हैं कि वो गठबंधन धर्म तो निभाएंगे, लेकिन सरकार चलाने के लिए सिर नहीं झुकाएंगे। अब बात करते हैं सदन में विपक्ष की मजबूती की। मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में सदन के अंदर विपक्ष की हालत खस्ता रही है। राहुल गांधी भले ही चुनावी वैतरणी पूरी तरह पार नहीं कर पाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने अपनी छवि तराशी। संसद के सत्र पर नजर डाले तो राहुल परिपक्व नेता की तरह पेश आ रहे हैं। बेशक एनडीए के पास सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की आवाज़ भी सदन में बखूबी गूंज रही है। शायद विपक्ष की मजबूती को ही देखते हुए मोदी ने अपने पुरानी टीम पर भरोसा जताया है। ये बताता है कि मोदी का काम करने का ढंग वही होगा जो पिछले 2 टर्म में रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।